आप भाई लोग को सिग्नल का मालूम हो जाएगा तो दिक्कत नहीं होगा मशीन चलाते समय, क्योंकि अगर जो सारा दिख रहा है यही सब सिग्नल है, किस वजह से आता है। टेम्परेचर का सिग्नल, बैटरी का सिग्नल और इंजन ऑयल फिल्टर का ओवरहीट सिग्नल इंजन का, जो कि ये आने का वजह है। इंजन का सिग्नल जैसे ही आप चाबी को ऑन कीजिएगा इस तरह से, तो आपका ये और ये डिस्प्ले पे आपको जो दिख रहा है ये रहा बैटरी का सिग्नल। नेक्स्ट आपको ये रहा इंजन ऑयल का सिग्नल। ये सिग्नल तभी आता है कि ये हाइड्रोलिक टेम्परेचर सिग्नल है, जब हाइड्रोलिक आपका ओवरहीट हो जाता है जैसे कि आपका है। और नेक्स्ट रहा ये वाला एयर फिल्टर सिग्नल, जो कि अगर आपका एयर फिल्टर, ये जो आपको सिग्नल एरो के जैसा दिख रहा है छोटा छोटा सा, ये सिग्नल तब आता है ऑटो एडल सिग्नल, जो कि ये मॉनिटर पे आपको दिख रहा होगा। और आप भाई लोग बताइए कि इसमें जो बाहुबली छापा हुआ है और साथ में एक और सिग्नल जो आपको दिख रहा है ये बल्ब के जैसा। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आइए आज हम लोग एक्सकावेटर मशीन, चाहे कोई भी कंपनी का एक्सकावेटर मशीन हो, इसका सिंबल के बात करने वाला है, जो हम लोग अपने भाषा में सिग्नल बोलते हैं, किस वजह से आता है। टेम्परेचर का सिग्नल, बैटरी का सिग्नल और इंजन ऑयल फिल्टर, और किस तरह का आपको बताने वाला हूं, और पूरा सिग्नल के साथ आपको दिखाने वाला हूं कि इसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब क्या होता है, पूरा डिटेल के साथ। चलिए दिखाता हूं आपको किस तरह से इसका सिग्नल रहता है। ये हम लोग का एक्सकावेटर मशीन रहा, इन छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन इसका डिस्प्ले पर सिग्नल जो रहता है लगभग सबका एक ही रहता है। चलिए आपको केबिन के अंदर जाता हूँ और दिखाता हूँ कि क्या इसमें अंतर रहता है और किस वजह से आता है। ये हम लोग केबिन के अंदर पहुँच चुका हूँ, आपको दिखाता हूँ एक्सकावेटर मशीन का डिस्प्ले। यार अगर आप भाई लोग को सिग्नल का मालूम हो जाएगा तो दिक्कत नहीं होगा मशीन चलाते समय, क्योंकि अगर किसी इस तरह का सिग्नल आ रहा है, बैटरी लो का या बैटरी चार्जिंग नहीं हो रहा है, या टेम्परेचर हाई हो गया, इंजन ऑयल लो बता रहा है, या फिल्टर चेकअप हो गया, तो पूरा सिग्नल का मालूम रहेगा तो अपने से मेंटेनेंस थोड़ा बहुत कर सकते हैं, या तो फिर अपना इंजीनियर को या तो अपने सेठ को बता सकते हैं कि इस तरह का सिग्नल आ रहा है, इसका फॉल्ट है मशीन में, दिखाना जरूरी है, नहीं तो कुछ भी कभी भी हो सकता है। इसीलिए चलो सिग्नल के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी रखना जरूरी होता है, क्योंकि वो सिग्नल ही हम लोग का एक सहारा बन जाता है एक्सकावेटर मशीन को ऑपरेट करने के लिए। आइए पूरा डिटेल के साथ आपको दिखाता हूँ और वीडियो में बने रहिएगा। चलिए करते हैं वीडियो का स्टार्ट। आपको डिस्प्ले पे इसका पूरा सेटिंग और वगैरह दिखाता हूँ। ये हम लोग का डिस्प्ले देखिए, कुछ इस तरह का सिग्नल आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे हम लोग का ये डिस्प्ले रहा, जो कि ये होंडा का 210 एक्सकावेटर मशीन है, छोटा बड़ा कोई भी कंपनी का हो, सबका लगभग सिग्नल एक ही जैसा आता है। इसको ऑन करके दिखाता हूँ और इस पे देखिए किस टाइप का सिग्नल इस पे दिखाता है आपको। उसके बाद इसके बारे में डिटेल बात करने और देखिए यहाँ पे जो सारा दिख रहा है यही सब सिग्नल है। और ये डिस्प्ले पे आपको जो दिख रहा है ये रहा बैटरी का सिग्नल, किस वजह से आता है। आपका अल्टरनेटर फेल हो गया है, या तो आपका बैटरी में पानी के कमी हो गया है, जिसको डिस्टिक वाटर बोलते हैं, जो मार्केट में आपको 10-15 रुपये लीटर पेट्रोल पंप या बड़े हार्डवेयर दुकान पे आसानी से मिल जाता है। या जो सिग्नल आप चाबी ऑन कीजिएगा और सिग्नल बैटरी का दिखा रहा है और मशीन स्टार्ट कर दिए और कुछ समय 10-5 सेकेंड चल गया मशीन, यानी एक्सीलरेटर आपका हाई हो गया, तो ये सिग्नल चला जाना चाहिए। अगर नहीं जा रहा है तो आप समझ लीजिए कि मेरा अल्टरनेटर फेल हो गया है, बैटरी चार्ज नहीं हो रहा है, इसलिए सिग्नल कंटिन्यू है, उसको हट जाना चाहिए। आइए नेक्स्ट बात करते हैं। ये इंजन का सिग्नल जैसे ही आप चाबी को ऑन कीजिएगा इस तरह से, तो आपका ये सिग्नल इस तरह ब्लिंकिंग होता नज़र आएगा। तो आप समझ जाइए कि मेरा भी मशीन स्टार्टिंग पोजीशन पे आ गया है। लेकिन आप जैसे ही मशीन को स्टार्ट करते हैं तो तुरंत ही वो सिग्नल चला जाना चाहिए। अगर वो सिग्नल नहीं जा रहा है तो समझिए कि आपका कुछ इंजन में फॉल्ट है, उसको चेक करना बहुत ज़रूरी है। और ये रहा मशीन का ओवरहीट सिग्नल इंजन का, जो कि ये आने का वजह है कि आपका कूलेंट कम है, या पानी डाला हुआ नहीं है, या तो आपका वाटर बॉडी डैमेज हो गया है, फैन बेल्ट टूट गया है, तो इस वजह से ये सिग्नल आने लगता है। लेकिन अगर इस तरह का सिग्नल आ रहा है तो तुरंत मशीन को आपको बंद नहीं करना है, कुछ देर के लिए आपको एक मशीन को एडर रखना है, और एडर रख के उसके बाद ही मशीन को बंद करना है। नेक्स्ट आपको ये रहा इंजन ऑयल का सिग्नल। ये सिग्नल तभी आता है जब आपका इंजन ऑयल लो हो, या तो आपका सर्विसिंग का समय हो गया हो,
या तो आपका सेंसर कहीं से डैमेज हो गया हो, या तो कहीं से आपको चेंबर का बोल्ट लूज हो गया हो, तो इस वजह से सिग्नल आना चालू हो जाता है। तो उस समय आपको घबराना नहीं है, आप मशीन को बंद करके आप चेक करके देख सकते हैं कि किस वजह से आ रहा है। ये भी जितना भी हम आपको बता रहे हैं ये लगभग हम लोग का अनुभव है और प्रैक्टिकल किया हुआ है, इसके वजह से हम लोग इतना सिग्नल के बारे में आपको बता रहे हैं। इंजीनियर लोग तो इसके बारे में और कुछ अलग अलग टाइप से बताने चालू कर देते हैं। और नेक्स्ट रहा ये जो आपको सिग्नल एरो के जैसा दिख रहा है छोटा छोटा सा, ये सिग्नल तब आता है जब आप मशीन को रात में बंद किए हैं और सुबह स्टार्टिंग कर रहे हैं। तो इस सिग्नल का आने का वजह रहता है कि आपका इंजन ऑयल वो जो चेंबर से ऊपर की ओर चढ़ रहा है, उसके लिए आप कम से कम मशीन को 5 मिनट, कंपनी तो 5 मिनट या 15 मिनट लिखता है, लेकिन कम से कम आपको 4 से 5 मिनट तक ऑटो एडल में ही मशीन को चलाना है। और ये सिग्नल तब हटेगा जब आपका मशीन रेस हो जाएगा, तो ऑटोमेटिक सिग्नल अगर आपका हट जाता है तो समझिए कि मेरा अच्छा कंडीशन पे अभी वर्क कर रहा है। और नेक्स्ट रहा ये वाला एयर फिल्टर सिग्नल, जो कि अगर आपका एयर फिल्टर चेकअप हो गया है तो उस समय ये सिग्नल आना स्टार्ट हो जाता है। जैसे कि एयर फिल्टर बहुत दिन से हवा नहीं मारे हुए हैं और उसका फिल्टर को सही टाइम पे आप चेंज नहीं किए हुए हैं, तब आना या स्टार्ट हो जाता है। इसके लिए या तो आपका हॉस पाइप जो रहता है एयर फिल्टर का वो कट गया है, या तो इसका सेंसर टूट गया है वायर वगैरह, तब ये सिग्नल आना स्टार्ट हो जाता है। तो उस समय आपको एयर फिल्टर को हवा मरवाना है, या तो आपका सर्विसिंग का टाइम हो गया तो इस फिल्टर को चेंज कर देने का है। और नेक्स्ट रहा ये सिग्नल, जो कि ये हाइड्रोलिक टेम्परेचर सिग्नल है। जब हाइड्रोलिक आपका ओवर हीट हो जाता है, जैसे कि आपका मार्च अप्रैल मई के महीने में मशीन में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हाई हो जाता है, और हाइड्रोलिक सिग्नल आने का ये भी वजह हो जाता है कि हाइड्रोलिक आपका गर्म भी नहीं है, उसके बाद भी सिग्नल आ रहा है, तो आप सेंसर वगैरह चेक कीजिए कहीं से वायर वगैरह तो टूट नहीं गया है, या तो सेंसर खराब तो नहीं हो गया है, इसके वजह से भी सिग्नल स्टार्ट हो जाता है आना। नेक्स्ट है हम लोग का ऑटो एडल सिग्नल, जो कि ये मॉनिटर पे आपको दिख रहा होगा। देखिए यहाँ पे ऑटो एडल सिग्नल लिखा हुआ है, जो कि इसको चाबी ऑन करके आपको दिखाता हूँ कि इसका सिग्नल किस तरह से रहता है और क्यों रहता है। ये देखिए इसका सिग्नल ये है ऑटो एडल सिग्नल, जो कि ये अभी हट गया है। और यहाँ पे मैं आपको टिप के दिखाता हूँ इसको। देखिए यहाँ पे किस तरह से डिस्प्ले पे ऑटो एडल ऑन ऑफ हो रहा है। ये सिग्नल का खास वजह है कि आपको मशीन वर्किंग टाइम पे है और आप ऑटो एडल टिप के रखे हुए हैं, तो आप मशीन अगर कुछ समय के लिए रुक गए हैं, मशीन स्टार्ट है, उस पोजीशन में ये सिग्नल आना स्टार्ट हो जाता है, यानी कि आपका ऑटोमेटिक मशीन एडल पोजीशन पे आ जाएगा, जो कि यहाँ पे आरपीएम बताता है। जैसे कि आप 18 चला रहे हैं एक्सेलेरेटर मशीन को, तो ये 10 से 30-40 सेकंड के अंदर यहाँ से ड्रॉप होके आपको ये 1000-1100 जिस तरह से आप सेटिंग करके रखिएगा आरपीएम, उस तरह से आके रुक जाएगा। तो इसका मतलब है कि ऑटो एडल ऑटोमेटिक हो रहा है। इसका सेंसर वगैरह का जितना भी डिटेल है, कहाँ पे सेंसर लगा रहता है इसका आरपीएम सेंसर, वो वीडियो मेरा डाला हुआ चैनल पे, आपको हर एक टाइप का वीडियो देखने को मिल जाएगा। और साथ में आपको थोड़ा सा और इसका डिटेल कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए ये रहा डीजल का सिंबल, जो कि आपका यहाँ पे मेरा नीचे में ये दिया हुआ है। ये रहा इसका हाइड्रोलिक टेम्परेचर का सिग्नल। अगर ये टेम्परेचर पूरा फुल हो जाता है, आपको इसको चलाने का होगा, तो आप इसको आप 80-85 तक भी चलाइएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। इस सिग्नल को आप उतना दूर तक आसानी से आप चला सकते हैं। और नेक्स्ट रहा ये इंजन का टेम्परेचर का सिग्नल, जो कि आप इंजन जब वर्किंग कीजिएगा उस समय कितना हाई हो रहा है, और ये बताता है किस तरह से ये फूला, ऐसा अगर फुल हो जाएगा, यानी कि आप 75 से लेके 85 तक अगर इंजन आपका हीट है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप एक्सेलेरेटर मशीन या पॉपलेन मशीन को वर्किंग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उससे ज़्यादा हो गया तो सडनली आपको बंद नहीं करना है एक्सेलेरेटर मशीन को। जैसे कि 100, 90, 95 आपका टेम्परेचर हाई दिख रहा है, उस समय बंद नहीं करना है मशीन को, और कुछ देर के बाद बंद करना है। ऑटो एडल करने के तुरंत बंद नहीं कर रहा है मशीन को, कम से कम आप 5 से 10 मिनट तक ऑटो एडल रखिए, मशीन को रेस कम करके उसके बाद आपको बंद करना है। तो उससे ऑटोमेटिक इसका टेम्परेचर धीरे धीरे करके डाउन होने लगेगा। आप इसको मैं निकाल के आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से इसका डिस्प्ले पे निकलता है। ये यहाँ से सेलेक्ट रहा, आप इसको 3 बार प्रेस कीजिएगा
देखिए यहाँ पे टोटल आपको दिखना स्टार्ट हो गया है। ये रहा मेरा कूलेंट टेम्परेचर, ये देखिए 69 बता रहा है। साथ में इसका रहा हाइड्रोलिक टेम्परेचर जो कि 52 बता रहा है। ये रहा बैटरी 2.48 24 वोल्ट का, यानी 12 वोल्ट का लगा हुआ है। अभी बंद है मशीन, इसलिए इस तरह से दिख रहा है। अगर हम लोग एक्सेलेरेटर मशीन वर्किंग टाइम पर आ गया, मतलब स्टार्ट किए और कुछ देर चालू हो गया है मशीन और ये ऑटोमेटिक बढ़ रहा है, तो समझ जाइएगा कि मेरा अल्टरनेटर वर्क कर रहा है, यानी बैटरी को चार्जिंग पॉइंट पे चार्जिंग दे रहा है, तो ठीक है। अगर इससे और अगर आपका ये इस तरह का सिग्नल आ रहा है CPU चेक, तो आप समझ जाइए कि आपका ये डिस्प्ले में कोई फॉल्ट हो गया है, या तो डिस्प्ले से निकला हुआ तार जो रहता है वो कहीं कट गया है। तो इस तरह का सेंसर से सिग्नल आना स्टार्ट हो जाता है, जो कि CPU सिग्नल जिस तरह से लिखा हुआ है। और है ये अगर इस तरह से इंजन चेक सिग्नल लिख के आ रहा है, तो आप समझ जाइएगा कि इंजन में कहीं डैमेज हो गया है, या तो उसमें इंजन ऑयल कम हो गया है, या तो रेडिएटर में पानी कम पड़ गया है, या इसका सेंसर कहीं खराब हो गया है, वायर टूट गया है, तो इस तरह का सिग्नल आने लगता है। इंजन चेक मानी कि इंजन से टर्बो में जो ऑयल का पाइप आया रहता है वो ऑयल पाइप टूट तो नहीं गया है, इसके लिए इंजन चेक सिग्नल आने लगता है। और आप भाई लोग बताइए कि इसमें जो बाहुबली छापा हुआ है और साथ में एक और सिग्नल जो आपको दिख रहा है ये बल्ब के जैसा, ये क्या चीज का सिग्नल है? आप ऑपरेटर भाई लोग अगर मालूम होगा तो कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दीजिएगा। भाई लोगों को ये छोटा सा सिग्नल के बारे में जो जानकारी दिया हूँ कैसा लगा देखने में? अगर अच्छा लगा होगा, आपको जानकारी कुछ मिला होगा इससे, तो एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अपने जानने वाले सीखने वाले ऑपरेटर भाई लोगों के पास शेयर कीजिएगा, ताकि उनका कुछ मदद हो जाए और अपना इंजन को सेफ्टी बचा सके और मालिक से भी अच्छा तालमेल रखे। इंजीनियर को बुलाने का कोई जरूरत नहीं है। आप वीडियो को देख के लगभग चीज समझ ही चुके होंगे कि इसको आसानी से किस तरह से समझ सकते हैं क्या फॉल्ट हो गया मशीन में। और आपको अधिक वीडियो चाहिए तो हमारे यूट्यूब चैनल पे इसका और वीडियो डाला हुआ है मशीन से रिलेटेड, पॉपरेट मशीन से रिलेटेड। एक बार जाकर वहाँ विजिट कीजिए और देखिए पूरा डिटेल के साथ। चलिए तब तक के लिए बाय बाय। और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए वो भी कमेंट कीजिएगा।